अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं अमीर हुसैन गाजी, एडवोकेट हाई कोर्ट और अल गाजी लॉ अकेडमी शाहदरा लाहौर। आपके सामने जो आज चीज़ रखनी है, जिसके ऊपर हम बात करने लगे हैं, वो है सिविल जज, एडीपीपी, डीडीपीपी, एएसजे और जो दीगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उनके अंदर आप नाकाम क्यों होते हैं, आप फेल क्यों हो जाते हैं। हमारा ये जो लेक्चर है वो कोई मोटिवेशनल लेक्चर नहीं है, बल्कि ये मेरी जो 12 साल की लॉ की फील्ड है, बतौर उस्ताद जो है, बतौर टीचर जो है, बतौर प्रोफेसर ऑफ एट लॉ और बतौर वकील जो है मैं फील कर रहा हूँ, वो मैंने अपना एक्सपीरियंस जो है वो आपके सामने शेयर करना है। अगर आप मेरा पूरा लेक्चर जो है वो नहीं सुन पाते तो फिर ये मेरे मुताल्लिक या इस लेक्चर के मुताल्लिक जो आपका व्यू है वो कुछ और होगा। लिहाजा जो लेक्चर है इसको मुकम्मल तौर पर सुन लीजिएगा। इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये आपकी कामयाबी में कुछ ना कुछ अपना किरदार ज़रूर अदा करेगा। इस लेक्चर के अंदर जो हमने चीज़ें हाईलाइट की हैं वो हमने जो रोजमर्रा की हमारे स्टूडेंट्स को फेस करना पड़ती हैं उन्हीं से हमने सहारा लिया है। अदर देन जो है वो हमारी कोई किसी मोटिवेशन लेक्चर या किसी और चीज से हमने इसकी कलेक्शन नहीं की। ये जो ग्रास रूट लेवल पे हमारा स्टूडेंट फेस कर रहा है या उसका जो बिहेवियर है या उसकी जो आदत है वो हम जो है वो आपके सामने रखने लगे हैं। बज़ाहिर जो लेक्चर है वो आम जो बातें होंगी वैसा ही एक आप इसको फील कर रहे होंगे, लेकिन इसके अंदर जो है वो बहुत बड़ी गहराई है। अगर आप जो है वो ये आदत अपनाते हैं, इन आदत को अडॉप्ट करते हैं, तो फिर इंशाल्लाह आप जरूर जो है वो अल्लाह के फजल से कामयाब होंगे। क्योंकि आदत ही जो है, हैबिट्स मेक्स योर फ्यूचर, आदत ही जो है वो आपके फ्यूचर का तयन करती हैं। अगर आपकी आदतें ठीक नहीं हैं तो फिर आपका फ्यूचर भी जो है वो दांव पे लगा हुआ है। आपने अपनी आदत को चेंज करना है, फिर आपका फ्यूचर चेंज होगा। तो ये आपकी आदत ही लिखी हुई है। इन आदत के तहत चलेंगे तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ कोई ना कोई बेनिफिट्स आपको जरूर मिलेगा। बहुत सारे मसाइल हैं हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, मोस्टली जो लॉ से रिलेटेड हैं। इस लेक्चर को जो है वो डियर स्टूडेंट्स हमने 3 सेशन के अंदर रखा हुआ है। इसको एक सेशन जो है वो हमारी जर्नल असेसमेंट के ऊपर होगा कि डे टू डे हम क्या फेस कर रहे हैं, हमारा स्टूडेंट क्या फेस कर रहा है। एक सेकंड सेशन के अंदर हम हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनकी तरफ से किए गए जो सवालात हैं, उन जो हमें वो रोजमर्रा रूटीन के अंदर पूछते हैं, वो सवाल और उनके जवाब जो है वो दिए जाएंगे। जो तीसरा नेक्स्ट जो हम अपलोड करेंगे सेशन, वो ये होगा कि सिलेबस के हवाले से, यानी पेपर को अटेम्प्ट करने में आपकी क्या गलतियां हैं, आप पेपर को अच्छे तरीके से अटेम्प्ट नहीं कर पाते, जिसकी वजह से फिर आपको जो है वो फेलियर या नाकामी का सामना करना पड़ता है। तो आज हम आंसरिंग टू द क्वेश्चंस और जनरल ऑब्जर्वेशन जो है उसके ऊपर आपको थोड़ी बहुत गाइड करने की कोशिश करते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, कम टू द लेक्चर। कॉजेज ऑफ फेलियर इन सिविल जज एंड एडीपीपी, डीडीपीपी, एएसजे एग्जाम्स। इसको मैंने 7 चीजों के ऊपर जो है वो 7 चीजें जो है वो मैंने ऑब्जर्व की है डेली लाइफ के अंदर। सबसे पहले सेट योर गोल, इसको मैं आम अल्फाज में नीयत कहता हूं। ठीक है, नीयत जो है, आपका जो इखलास है, सबसे पहले आपने वो सेट करना है। ठीक है, मुस्तकबिल जो है वो आपका इस नीयत के अंदर ही छुपा हुआ है। आपने जो है वो आगे चलना कैसे है, आपने करना क्या है, क्योंकि अमाल का जो दारोमदार है वो भी नीयतों पर होता है। तो नीयत जो है वो आपके मुस्तकबिल का तयन करती है। सबसे पहले अपना गोल या अपनी नीयत जो है उसको सेट करें। मसलन
आप सिविल जज का एग्जाम देना चाहते हैं, आप एडीपीपी का देना चाहते हैं, क्या आपका इरादा है कि आपने डीडीपीपी करना है, क्या आपका इरादा है आपने एएसए में जाना है, सीएसएस करना है, पीएमएस करना है, क्या आपका इरादा है कि आपने प्रैक्टिस ही करनी है, आपने बतौर वकील ही जो है वो काम करना है। ये नीयत जो है पहले बना लें, क्योंकि इस नीयत से ही आगे जाके आपका जो है वो कामयाबी, आपकी जो आगे जाके कामरानी है वो इस नीयत के अंदर ही छुपी हुई है। तो सबसे पहले आपका जो अंदर है, आपका जो मन है, आपका जो दिल है, उसके अंदर किसी चीज को जो है वो जगह दे लें। ठीक है जी। तो इसे हम डियर स्टूडेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट गिनते हैं जब आप नियत करते हैं कि आपने करना क्या है, क्योंकि आपको पता ही नहीं होता, एक वक्त में आप सीएसएस कर रहे हैं, साथ आप एएसए कर रहे हैं, साथ आप सिविल जज कर रहे हैं, साथ आप प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, सारी जो है वो आपने खिचड़ी पकाई हुई है। तो फिर फ्यूचर भी जो है एक खतरनाक नताइज आपको देगा। ठीक है। तो सेट योर गोल, एक चीज जो है इसका एक मजबूत और मुसम्मम इरादा कर लें, अब आपने करना क्या है। ठीक है। नेक्स्ट, नंबर 2, डिस्कस योर गोल विद योर पेरेंट्स और एल्डर्स। डिस्कस योर गोल विद योर पेरेंट्स और योर एल्डर्स और विद योर सीनियर्स। इसे मैं कहता हूं मशवरा करें। ठीक है। आपने जो नीयत सेट की है, आपने जो गोल सेट किया है, इसके बारे में आप अपने जो वालिदैन हैं, आपके जो बड़े हैं, आपके जो सीनियर्स हैं, उनके साथ इसका मशवरा करें। ठीक है। उनको बताएं कि मैंने जनाब ये जो है वो काम करना है, मैं ये काम करना चाहता हूं। मेक द लॉजिकल डिसीजंस नॉट इमोशनल्स। ठीक है। सो उस नीयत को जो आपने लॉजिकली बनाई है, इमोशनल नहीं बनानी, उस नीयत को आप शेयर करें अपने पेरेंट्स के साथ, अपने एल्डर्स के साथ और अपने सीनियर्स के साथ। क्यों करें शेयर? इसलिए आप अपनी नीयत जो है वो शेयर करें क्योंकि आगे चल के आपकी फीसिस के मामलात हैं, आपके पैसे खर्च होने हैं, आपका वक्त खर्च होना है, आपने आगे जो है वो किस तरह कंफर्टेबल जोन में रहना है, ये सारा कुछ जो है वो आपने अपने वालिदैन से, अपने बड़ों से डिस्कस करना होता है। मैं ये इस बारे में ये मशवरा देने लगा हूं आपको कि आप उनको क्या मशवरा करें। अगर आप एएसजे की तरफ आना चाहते हैं या आप सिविल जज की तरफ आना चाहते हैं, तो उन्हें बताएं कि भाई अभी जो मैं लाइसेंस लूंगा, मुझे 2 साल लाइसेंस लेने में लगने हैं। इस टेन्योर के अंदर मैंने जो तैयारी करनी है, पैसे आपके खर्च होने हैं, फीसें आपने देनी है, हॉस्टल की फीसेस मेरी आपने देनी है, एकेडमी की फीसेस मेरी आपने देनी है। मुझे कम से कम कुछ 4-5 साल दें। हो सकता है इन 4-5 सालों में मैं आपको जो है वो कोई अर्निंग ना दे सकूं, को पैसे ना दे सकूं, क्योंकि मेरा फोकस जो है वो हम सिविल जज की तैयारी है, एडीपीपी या कोई भी तैयारी है। मैं सिर्फ और सिर्फ अपने आप को कैद करने लगा हूं, और अब आपने उस कैदी को खाना, उसकी रहाइश, उसके कपड़े, हर चीज का बंदोबस्त आप करना है। उन्हें बताएं कि फसल आपने तैयार कर दी है, यानी 5 साल या 3 साल में आपने हमें लॉ तो करवा दिया है, डिग्री तो हमें आपने ले दी, लेकिन आज उसका समर समेटने का टाइम है। सो हमें मैक्सिमम जो है वो 4 से 5 साल दें, ताकि हम आपको कोई खातर खा रिजल्ट दे सकें। और याद रखिएगा, इस लॉ के अंदर 4 साल का ही एक बेहतरीन वक्त होता है जिसमें आप अपने आप को किसी अच्छे ठिकाने की तरफ ले जा सकते हैं। ठीक हो गए? तो उनको बताएं सारे अखराजात इतने हैं। फिर उनके साथ अपनी जो मैरिजेस, शादियों के मामला हैं, उनसे डिस्कस करें कि अभी ये नहीं है मराहिल, अभी तो मैं जो है वो तैयारी की सूरत में हूं, मैंने आगे इस तरह पेपर देने हैं, कामयाब होता हूं नहीं होता हूं, अभी वेट करें। ठीक है। तो ये सारे जो मसाइल हैं अपने सीनियर्स, अपने एल्डर्स और अपने पेरेंट्स के साथ जो है वो इनको शेयर करें। ठीक है। उनकी दुआएं लें, घर वालों को कायल करें इस बात के ऊपर कि आप क्या करें। वो अक्सर पूछने जो पता ही नहीं कि क्या रहा है बच्चा साढ़ा। ठीक है। अक्सर मामला ये है कि हमें क्या पता है ये क्या कर रहा है, ये क्या नहीं, हमें तो कभी इसने बताया ही नहीं है। सो डिस्कस करें, इसकी ब्लेसिंग्स और इसकी जो बरकत हैं, इसके जो फायदे हैं आपको जरूर मिलेंगे। उनको बताएंगे तो आपके घर से निकलने के
निकलते वक्त जो है वो आपको जो है वो दुआएं दी जाएंगी, आपके लिए जो है वो बेहतरी का सामान पैदा किया जाएगा। ठीक है जी। सो मशवरा जो है वो जरूर अपने वालिदैन से करें। फिर इसके बाद मशवरा अपनी, अगर आप ये करना चाहते हैं किसी अपने रेलेवेंट फील्ड के बंदे से जो है वो मशवरा लेना चाहते हैं, जी मैं क्या करूं, मुझे अब क्या करना चाहिए, मैंने नीयत की है कि ये करूं, हमेशा याद रखिएगा मशवरा उसी से करना है जो उस फील्ड से रिलेटेड है। जो उस फील्ड से रिलेटेड नहीं है उससे कभी भी मशवरा नहीं करना। अगर आप फर्ज करें एक मोटर मैकेनिक से आप कहें कि जी मुझे कोरोना के बारे में कोई बताएं, मुझे कोरोना की मेडिसिन का लिख के दें, तो फिर वो तो ये काम नहीं कर सकता। आपका उस्ताद जो है वो बड़ा काबिल एहतराम है, आपका सीनियर जो कचहरी के अंदर बहुत काबिल एहतराम है, बहुत ज्यादा नॉलेज है उसके पास, हम उसका एहतराम करते हैं, लेकिन उसे ये नहीं पता कि सिलेबस क्या है सीजे का, एडीपीपी का, उसकी गहराई क्या है, उसको पढ़ना कैसे, उसको करना कैसे, कंप्लीशन कितने जो है वो ड्यूरेशन में होनी है, उसका टेस्ट सिस्टम कैसे कंडक्ट करना है। तो उस बारे में आप उस बंदे से कंसल्ट करें जो उस फील्ड से ताल्लुक रखता है। उन उस्तादा से जो है वो इसको डिस्कस करें जिन उस्तादा ने उसका सिलेबस पढ़ाया हुआ है, जो उससे किसी ना किसी तरीके से अटैच है। तो मशवरा अगर आप अदर देन किसी रेलेवेंट बंदे से लेना भी चाहते हैं, उससे भी डिस्कस करना चाहते हैं कि मैं क्या करूं, तो फिर इस बंदे से भी, ऐसे बंदे से भी मशवरा किया जाए। तीसरी बात, परचेज योर बैग एंड रेलेवेंट बुक्स, किताबें और बैग अपना खरीदें। ये बात जो है वो डियर स्टूडेंट्स बड़ी एक शॉकिंग है हमारे लिए। मैं इसलिए आप ये सोच रहे होंगे कि ये कैसा जो है वो एक बात कही जा रही है या बताई जा रही है, लेकिन यही वो बातें हैं, यही वो आदत हैं जो इंशाल्लाह आपका फ्यूचर जो है वो चेंज करेंगी, आपके फ्यूचर में एक जो है वो बेहतरीन तब्दीली लेके आएंगी। सो किताबें और बैग क्यों? इसलिए हमारा जो लॉ का स्टूडेंट है, पहली बात वो एक प्रैक्टिसिंग लॉयर है और उसके जहन से जो है वो वकालत का जो एक होता है सवाल, वकील सवाल होता है, वही वकील लेके वो क्लास में दाखिल होता है। क्लास में वो कभी भी बतौर शागिर्द, बतौर तालिब इल्म जो है वो दाखिल नहीं होता। उसके लहजे में, उसकी आवाज में, उसके बैठने में, उसके उठने में वही वकालत नजर आ रही होती है जो कि कचहरियों में होती है, जो कि कोर्ट्स के अंदर होती है। उसे शायद ये नहीं पता कि अब वो यहां से कुछ लेने के लिए आया है। ये उस्ताद उसका क्लाइंट नहीं है, ये जो बैठे हुए हैं ये उसके क्लाइंट नहीं है। उसे फिर एक आजिजी और इनकसारी से जो है वो क्लास में आना होगा और क्लास में बैठना होगा। फिर वो उस आजिजी और इनकसारी से जो वो अपने अंदर जो इल्म की लहरें समेटेगा, जो इल्म के जो फ्यूज बरकत हैं और जो ब्लेसिंग्स हैं वो अपने अंदर समेटेगा, तो फिर उसका जो है वो डियर स्टूडेंट्स एक और ही नज़ारा होगा। और ऐसा स्टूडेंट जो है वो हमारा, उसका अपनी आजिज़ी और इनकिसारी को लेके आगे बढ़ने वाला, ये इंशाल्लाह अपने फ्यूचर में ज़रूर एक कामयाब इंसान होगा। तो सबसे पहले ये याद रख लें कि आपने अपनी क्लास के अंदर बतौर वकील नहीं एंटर होना, आपने बतौर जो है वो स्टूडेंट ही अंदर एंटर होना है। ठीक है, अपना बिहेवियर आपने ऐसा रखना है। अब बात आते हैं जी ये सवाल वो सवाल, तो ये चेक करने उस्ताद को चेक करेंगे ये कैसा है। भाई चेकिंग का मरहला हम आगे चल के बताते हैं। उस्ताद को जो है ये एकेडमी जो है वो आपने कैसे ज्वाइन करनी है, ये भी आपका जो है वो इस कंफ्यूजन को भी आपकी जो है वो दूर किया जाएगा। सो तालिब इल्म बन के जाए। ठीक है, अपने कपड़ों के ऊपर कंप्रोमाइज कर ले, अपनी किताबें जो है वो नहीं खरीदें। ठीक है, कपड़े पुराने जो हैं वो डियर स्टूडेंट पहन लें, लेकिन अपनी किताबें जो हैं वो हमेशा नहीं खरीदें। अक्सर देखने में आया है मैं ये किताबें और बैग कि जब स्टूडेंट क्लास में आता है तो फिर फर्ज कर ले उसके 3 लेक्चर हैं उस एक दिन में उसके, और उसने 3 बुक्स को लेके जाना है। तो अक्सर देखते हैं मतलब ऐसे वो यार थोड़ा दास नहीं यार, ये मुझे भी नहीं आ रही है, मुझे भी बताएं यार, ये इसकी फोटो कॉपी करवा दें। भाई नॉन सीरियस स्टूडेंट्स, ऐसा स्टूडेंट
जो कि अपनी उस फ्यूचर के बारे में सीरियस नहीं है, जो वो सारे लोगों को बता रहा है कि मैं जनाब एएसजे बनने जा रहा हूँ, मैं सिविल जज बनने जा रहा हूँ, मैं जनाब सरकारी वकील बनने जा रहा हूँ, उसके पास एक किताब भी नहीं है। अगर आपके पास आपका बैग नहीं होगा तो आपकी वो 3 किताबें नहीं आएंगी, कैसे उठाएंगे आप? ठीक है। सो बैग जब आप अपने पास रखते हैं या अपने कंधों के ऊपर जो है वो उसको लेके आते हैं, चलते हैं अपने कंधों के ऊपर वो बोझ लेके, तो वो आपके माइंड के अंदर, आपके दिल के अंदर जो है उसकी लहरें पहुंचती हैं और वो लहरें कह रही होती हैं कि अब तुम स्टूडेंट हो, अब तुमने मेहनत करनी है, अब तुम्हारा फ्यूचर ये है। ठीक है। तो उसके पास मुतलका बेरक्स ही नहीं होते जो वो पढ़ने के लिए जा रहे होते हैं, ना उनके पास अपना कोई राइटिंग मटीरियल होता है। ठीक है, ये पेज मुझे दे देंगे, ये पेज मुझे दे देंगे, उस पेज के ऊपर लिखा और उसको बाद में वो जनाब रद्दी बनाया और फेंक दिया, पता ही नहीं है लेक्चर क्या नोट किया क्या नहीं किया। ठीक है। सो अपनी जितने भी बेरक्स हैं, अपनी तैयारी से पहले उन तमाम बेरक्स को खरीदें। ठीक है जी, अपना सिलेबस देखें और बेरक्स खरीदें और अपना एक खूबसूरत बैग खरीदें, हैंड बैग, कैरी बैग वो ले लें, उसके अंदर हर चीज एंड एवरीथिंग रखें। लेड पेंसिल्स हैं, अदर देन मटेरियल्स हैं, लिखने का है, रजिस्टर्स हैं, तमाम के तमाम जो बेरक्स हैं वो आपके पास मौजूद होने चाहिए। कभी भी डियर स्टूडेंट्स जो मेजर एक्ट सिविल और मेजर एक्ट क्रिमिनल्स ये कभी भी ना खरीदें। उसकी वजह है, उसकी वजह ये है कि एक बहुत हैवी किस्म की वो एक बुक बन जाती है और उसमें बहुत सारे ऐसे लॉज होते हैं जो आपने पढ़ने नहीं होते। हमेशा सेपरेट सेपरेट जो बुक्स हैं उनको जो है वो डियर स्टूडेंट्स परचेज किया करें। और इस बारे में डियर स्टूडेंट्स बेरक्स के बारे में आपसे मैं एक अच्छी बात आपको बताता चाहूँ कि ये जो लीगल रिसर्च सेंटर है, हाई कोर्ट के पास है, लाहौर हाई कोर्ट लीगल रिसर्च सेंटर है, इनकी जो बाइंडिंग है बहुत अच्छी होती है और इनके अंदर जो लिखा होता है उसमें गलती का अंदेशा बहुत कम होता है और ये रिवाइज्ड होती रहती हैं। इनके बेरक्स खरीदें, मैं तो ये आपको रिकमेंड करता हूं, लीगल रिसर्च सेंटर, इनके जो है वो डियर स्टूडेंट्स आप बेरक्स जो है वो परचेज करें। अच्छा बैग में जो है वो अपने बेरक्स को परचेज करें और एक आजिज और एक अच्छे तरीके से अपनी क्लास में बैठें और दुआ करें कि या अल्लाह जो मैं यहाँ पे वक्त दे रहा हूँ, ये वक्त मेरा जो है वो मुझे कामयाब इंसान बना के यहाँ से लौटाए। ठीक है जी। तो अपनी बैग्स और अपनी किताबें जरूर अपने साथ रखें और देखिएगा, ये करके देख लीजिएगा कि ये कैसे जो है वो आपकी जो थॉट्स हैं, आपकी जो हैबिट्स हैं उसको चेंज कैसे करते हैं। शर्म बड़ी आती है जी। ठीक है जी। वो कहते हैं कि बैग उठाने बड़ी शर्म आती है, तो फिर शर्म करने वाले कामों में शर्म होनी चाहिए ना। ये तो वो काम है जिसने इज्जत देनी है। सो जिस काम से हमें इज्जत मिलनी है तो वो हमें काम करना चाहिए, उससे पीछे नहीं हटना चाहिए। सो नेक्स्ट, सिलेक्शन ऑफ टीचर्स और इंस्टीट्यूशंस, उस्तादा या एकेडमी का इंतखाब। इस बारे में डियर स्टूडेंट्स आप जो है वो कौन सी एकेडमी में जाएं या किस उस्ताद से जो है वो आप पढ़ें, ये बहुत बड़ा हमारा स्टूडेंट जो है वो कंफ्यूजन का शिकार है। अच्छी नीयत के साथ विद गुड इंटेंशन मैं ये बात बताने लगा हूं। मैं ये बात इसका एक जरा बराबर भी ख्याल नहीं रखूंगा कि भाई मैं अपनी एकेडमी का जो है वो सोचने लगा हूं या मैं एक उस्ताद हूं या मेरी तरफ अट्रैक्ट हूं। नो, एक अच्छे अंदाज से और विद गुड इंटेंशन ये बात बताने लगा हूं। कभी भी उस एकेडमी का सिलेक्शन ना किया करें डियर स्टूडेंट्स जिसमें ये कहा जाता है कि हम तैयारी 4 महीने में करवा देंगे, हम तैयारी 5 महीने में करवा देंगे, हम तैयारी 6 महीने में करवा देंगे। ऐसा हो ही नहीं सकता। More than 25 acts in your syllabus, general knowledge, Urdu, English and thousands of sections and articles in your syllabus, कैसे कवर करेंगे? ये सारे का सारा आपके साथ फ्रॉड है, धोखा है। ये एकेडमीज और ये उस्ताद ये पैसे कमा रहे हैं आपसे, कुछ नहीं दे रहे आपको। और आप भी जो है वो हमारा जो स्टूडेंट है ना जी वो पैशनेट नहीं है। ठीक है जी। और उसमें जो पैशन है, जो सब्र होना चाहिए, वो उसके अंदर वो सब्र का एलिमेंट नहीं है। वो जो है वो एक शॉर्टकट का जो है वो आदी हो चुका है कि बस वो जो है वो 2-3 माह वो कहीं पे पढ़े और जनाब पेपर दे और जनाब सिविल जज हो जाए।
तो ऐसा नहीं है। अब जिंदगी में जो मौजज़े हैं वो बहुत कम होते हैं, मेहनत करनी पड़ेगी अब आपको। तो ये जो 6 माह, जो 3 माह, ये जो 4 माह है, ऐसे उस 7 का टोटली बाइकआउट करें, ऐसी अकेडमी का भी टोटली बाइकआउट करें। जरा सिलेबस देखें अपना आके, फिर मुझसे बात करें कि मैं बात सच कह रहा हूं। और अगर आपको ये कोई बात कह रहा है कि मैंने जनाब 3 महीने में तैयारी की थी, मैं तो सिविल जज हो गया, मैं तो ये कर दिया वो कर दिया, झूठ बोलता है। उसकी बात के ऊपर कभी भी बिलीव ना कीजिएगा। फर्ज कर लें कि वो कहता है जी मैं ऐसा हो गया, मैंने एग्जाम दे दिया था, तो मैंने 3 माह में तैयारी की थी, तो मैं हो गया था। चले फर्ज कर लें कि ऐसा होता नहीं, कर लें, तो फिर क्या आपका और उसका मुकद्दर एक जैसा ही है? नेवर। हो सकता है कि वो कितना आजिज था, या अपने अपने रब को वो कितना प्यारा था कि उसकी जो एक शॉर्ट वक्त की मेहनत जो है उसको कबूल कर लिया गया। ठीक है, तो कभी भी एक्सेप्शंस की तरफ नहीं भागते, हमेशा जनरल रूल को फॉलो करते हैं, और जो जनरल रूल को फॉलो करते हैं वही कामयाब तरीन इंसान होते हैं। सो ये अकेडमी ना लीजिएगा 4 माह, 5 माह, 6 माह की, कभी ऐसा ना कीजिएगा। प्रैक्टिकल टीचर से पढ़ें, उन साथीदार से पढ़ें जो प्रैक्टिस भी साथ कर रहे हैं। उसकी वजह है क्योंकि प्रैक्टिस और जो हमारा स्टैट्यूट्स है उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। प्रैक्टिस सारी वही है जो किताबों में लिखी हुई है, लेकिन जब वो प्रैक्टिस कर रहा होता है, तो प्रैक्टिकल उस्ताद होता है, एक वास्ट एक्सपीरियंस रख रहा होता है उस फील्ड का, तो फिर उससे पढ़ने का जो उसकी जो अंडरस्टैंडिंग है, वो जो अंडरस्टैंडिंग है वो आम टीचर से बहुत हाई लेवल की होगी, जो उसने जिंदगी में अपने प्रैक्टिस किए हैं। मसलन फ्रेमिंग ऑफ चार्ज उसने खुद देखा है, चार्ज कैसे फ्रेम होता है, उसने खुद क्रॉस एग्जामिनेशन करवाए हैं, उसने खुद बहस की है, उसने खुद रिट पिटीशन अपील्स और रिवीजन की है, उनमें उसने आर्गुमेंट्स किए हुए हैं, रेगुलर प्रैक्टिसिंग लॉयर भी है। ऐसे उस्तादा से पढ़ें, ऐसे उस्तादा जो हैं वो एक आपके फील्ड के अंदर एक ब्लेसिंग से कम नहीं होते। फिर जी वो अकेडमी ज्वाइन करें जो टेस्ट सिस्टम के ऊपर, उन उस्तादा को ज्वाइन करें जो टेस्ट सिस्टम रखती है, जो टेस्ट सिस्टम के ऊपर बिलीव करती है। आपका हफ्ते के अंदर कम से कम 2 टेस्ट होने चाहिए। ठीक है जी, ऐसी एकेडमी का जो है वो डियर स्टूडेंट्स इंतखाब करें, ताकि जो आपने पढ़ा है वो रिवाइज हो जाए हफ्ते के अंदर, जो आपने चीजें याद की हैं। चूंकि रिवाइज होना अच्छी बात है, रिवीजन होगी तो ही आपका जो सिलेबस है वो आपके माइंड में रहेगा। सिलेक्टिव स्टडी ना करवाई जाए, हमेशा याद रखिएगा। गाइड्स लगवा दी जाती है, नोट्स दे दिए जाते हैं, ऐसा नहीं है। सिलेक्टिव स्टडी वाली उस्ताद या एकेडमी को हरगिज ज्वाइन ना करें। बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है, हमारा स्टूडेंट्स जनरली हमने देखा है कि वो इमारतों के ऊपर बड़ा कॉम्प्रोमाइज कर जाते हैं। बड़ी खूबसूरत अकेडमी है जी उसकी, ठीक है, बड़ा जनाब एक माहौल बना हुआ है वहां पे, ठीक है, इट्स ओके, साउंड प्रूफ होनी चाहिए, ठीक है, खूबसूरत होना चाहिए एक माहौल उसका, लेकिन उसके अंदर देखें, उस खूबसूरत इमारत के अंदर जो है वो जो चीजें बिक रही हैं या चीजें जो दी जा रही हैं वो कैसी हैं। ठीक है, तो फिर इमारतों के ऊपर फोकस ना किया करें। इमारत के अंदर जो हीरे पड़े हुए हैं, जो जवाहरात पड़े हुए हैं, जो कोयला से जो हीरा निकल रहा होता है, उसको देखें कि वो कितनी कीमत रखता है या उसके अंदर क्या गहराई है। ठीक है जी, फिर डियर स्टूडेंट्स आपके बहुत सारे मसाइल ये होते हैं फीसिस के मामलात, कि आप ये कहते हैं बड़ा महंगा उस्ताद है, बड़ी महंगी अकेडमी है। ना, अब आपका काम नहीं है ऐसा सोचना। आपने नहीं ये सोचना कि जनाब उसकी फीसिस जो है वो लाख ले रहा है या 50,000 ले रहा है। इट्स ओके, देखें कि वहां पे इल्म कैसा मिल रहा है। ठीक है जी, वहां पर देखें इल्म की गहराई क्या है, वहां पर देखें बांटा क्या जा रहा है, वहां पर देखें दिया किस किस्म का जलाया जा रहा है। ठीक है, तो कभी भी जो फीस है इसके ऊपर ना सोचा करें। कायल करने की कोशिश कर लें कि जनाब इतना है, कर लें, लेकिन हमेशा इस बात को याद रखें, आपने वही उस्ताद चूज करना है, चाहे कितना ही कॉस्टली क्यों ना हो, जिससे इल्म की जो है वो नहरें बह रही हैं, जो गहराई की बात कर रहा है। ठीक है जी,
जिससे आप सेटिस्फाइड हैं, जिसकी आप तारीफें कर रहे हैं, क्या बात है जी, क्या पढ़ाते हैं, ठीक है, जो बात की जो खाल है वो खींच के रख देता है, ठीक है। ऐसे उस्ताद की जो है वो चॉइस करें। कभी कभी ऐसा भी होता है कि जी वो मेरे 5 उधर पढ़ रहे हैं दोस्त जी, 3 बस वो पढ़ रहे हैं जनाब, मैं तो उधर ही जाऊंगा, ठीक है। आपकी अपनी कोई चॉइस ही नहीं है, आपका अपना कुछ स्वैग ही नहीं है, ठीक है। आप अपने दोस्तों के पीछे भाग रहे हैं, देखें वो क्या सीरियसनेस है, उसका लेवल चेक करें ना उनका। जी मैं तो उनके पीछे ही जाऊंगा, वहां वो पढ़े मैं भी पढ़ूंगा, नेवर, ऐसा ना करें। आप मेक योर ओन चॉइस, अपनी चॉइस बनाए जहां पे आप सेटिस्फाइड हैं। सारा साल आपने पढ़ लिया, 2 साल स्टडी कर ली उनके साथ बिल्कुल अकेडमी में, बाद में कह दिया ऐसे पीछे लग के बर्बाद हो, ठीक है। तो ऐसा ना कर कीजिएगा, अपने साथ जुल्म ना करें, ठीक है। तो ये अपने साथ जो है वो इस किस्म का कोई कंप्रोमाइज ना करें, वो जहां पे भी है इट्स ओके। आप अपनी चॉइस जो है वो आप खुद बनाएं। आप अपनी चॉइस उस्ताद या अकेडमी के हवाले से कैसे बना सकते हैं? कम अज कम 3 लेक्चर वहां पे लें, कम अज कम उनको कह दें कि भाई मैं 3 दिन जो है वो लेक्चर लेने हैं, मैंने 3 दिन मैंने पढ़ना है यहाँ पे। अब वहां पे जब आप 3 दिन लेक्चर लेंगे, 3 दिन आप वहां पे पढ़ेंगे, तो आपको जो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, ये कैसा उस्ताद है, ये कैसी अकेडमी है, ठीक है। सो खुद उसका इंतखाब कर लें, खुद जो है वो वहां पर जाएं कम से कम 3 दिन, ठीक है। तो ये डियर स्टूडेंट्स जो अहम बातें थी उस्ताद के बारे में, वो मैंने, या एकेडमी के बारे में, वो मैंने आप तक पहुंचा दी हैं कि आपने जो है वो ये चीजें देखनी है उस उस्ताद में और उस एकेडमी में, फिर उसको जो है वो चॉइस कीजिएगा। नेक्स्ट है जी, मूव टुवर्ड लाइब्रेरीज। पढ़ाई के लिए लाइब्रेरी जाएं, मकान से लामकान का सफर। क्या बात है, बड़ी खूबसूरत बात है कि अगर आप कामयाब होना चाहते हैं या कामयाबी को समेटना चाहते हैं, तो याद रखें अब आपका सफर है कि आपने अब घरों से निकलना है, ठीक है जी। मकान से लामकान की तरफ जाना है, मकान से लामकान की तरफ जाएंगे ही तो कामयाबी हासिल होगी। अब मैं ये क्यों कह रहा हूं कि अपने घरों से निकलें और लाइब्रेरी की तरफ मूव करें, इसको जरा 1 मिनट जरा डियर स्टूडेंट समझ लें कि मैं ये क्यों कहना चाहता हूं, मैं घरों से क्यों निकाल रहा हूं। आप जो है वो घर में पढ़ रहे हैं, घर में आप स्टडी कर रहे हैं, दरवाजे में खटखट नॉक हुआ, जनाब ये काम कर दे, टेम्परामेंट टूट गया, आधा घंटा उधर जाया हो गया, फिर आप आए 1 घंटा पढ़ा, फिर जो है वो नॉक हुआ, शोर घर के अंदर बहुत ज्यादा है, कोई आ रहा है कोई जा रहा है, काम आपको दिए जा रहे हैं, तो फिर आप इस माहौल में कैसे आप अपने आप को एडजस्ट कर पाएंगे, कैसे आप उसको पढ़ेंगे जहां पे लॉ है, इतनी गहराई है, एक सीक्वेंस अगर टूट जाए तो फिर उसको दोबारा उसके साथ अगर जोड़ना जो है वो बड़ा मुश्किल हो जाता है, ठीक है। सो हमेशा जो है वो अपनी स्टडी लाइब्रेरीज के अंदर करें, और याद रखें लाइब्रेरी के अंदर दाखिल होने वाला पहला शख्स जो है वो आप हों, और लाइब्रेरी से निकलने वाला आखिरी शख्स जो है वो आप हों, ठीक है। ऐसी कमिटमेंट आपकी अपने साथ होनी चाहिए। सर्व करें, अपने जो खाने पीने की चीजें, अपना जो टिफिन है वो अपने साथ रखें, इतने कमिटेड हो जाए, अपने आप को एक लाइब्रेरी के अंदर अपने आप को एक कैदी तस्वुर करें, 2 साल कैद काट लें, इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ सारी जिंदगी जो है वो आप इसकी बरकत ही लेंगे। ये ऐसी कैद है, ये दुनिया की एक ऐसी कैद है, सोशल स्टेटस, पैसा, हर चीज आपके पास होगा, ठीक है जी। तो 2 साल जो है वो अपने आप को लाइब्रेरी के अंदर कैद कर लें, पढ़ें, लाइब्रेरियों में जाएं। उसका फायदा क्या, वहां पे जो लोग बैठे हुए हैं आप उनको देख के आप जो है वो ग्रूम होते हैं, आप उनको देख के जो है वो फील करते हैं क्या बात है यार, मैं भी पढ़ रहा हूँ, सारी दुनिया पढ़ रही है। फिर ये जो बात है आप इसको अपने माइंड और अपने खून के एक कतरे के अंदर लेके जाते हैं कि सारी दुनिया पढ़ रही है जी, मुझे भी पढ़ना चाहिए, ठीक है। फिर वैरायटी ऑफ बुक्स वहां पे मौजूद है, आप घर में बैठे हुए हैं, आपको कोई ऐसी चीज की जरूरत पड़ गई है जो आपको घर में अवेलेबल नहीं है या आपने परचेज नहीं की, तो वहां पे वो अवेलेबल होती है, आप करें। अगर आपको इंटरनेट से कोई चीज चाहिए वहां पे मौजूद है, ईच एंड एवरीथिंग वहां पे मौजूद होती है। इसलिए मैं कहता हूं खामोशी होती है वहां पे,
कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं होता। तो लाइब्रेरियों में जाके पढ़ें, अपने घरों से निकलें, ठीक है। अब अगर आप दूर दराज एरिया से आपका ताल्लुक है तो आप हॉस्टल जो है वो अच्छा हॉस्टल, जहाँ का माहौल अच्छा है, उस हॉस्टल में रहें, पढ़ें जाके लाइब्रेरी में, हॉस्टल के कमरे में न पढ़ें, ठीक है, लाइब्रेरी में जाके पढ़ें। इसके बहुत ज्यादा बरकत आपको मिलेंगी, इससे बहुत ज्यादा आपको एनर्जी मिलेगी, इमोशंस आपके जो हैं वो ग्रो करेंगे, ठीक है जी। सो मूव टुवर्ड्स द लाइब्रेरी। नेक्स्ट है हार्ड वर्क इन साइलेंस, सख्त और खामोश मेहनत। करने वाला काम, हाथ, मेहनत को मैं हाथ कहता हूं, करने वाला काम। अल्लाह ताला ने अमीर और गरीब दोनों के लिए एक ही पैमाना रखा हुआ है और वो है मेहनत, ठीक है। एक ही असूल है कि मेहनत, बस हार्ड वर्किंग। और हमेशा याद रखिएगा, कहते हैं कि मजबूत ईमान वाला बंदा ही मेहनत करता है। जिसका अपने रब के ऊपर बड़ा ईमान, मजबूत ईमान है कि मेरा रब जो है वो मेहनतें जो है वो नहीं रखेगा, इन मेहनतों को जो है वो मुझे वापस लौटाएगा, वही इनके समरात मुझे मिलेंगे, वही बंदा मेहनत कर सकता है। अगर आपने एक मेहनती देखना है तो देखें वो अपने रब के ऊपर कितना ईमान रखता है और उसे कितना यकीन है कि ये मेरी मेहनत जो है वो कल जरूर जो है वो रंग लेके आएगी, ठीक है। हमेशा याद रखिएगा, ये जो तारीफ और तनकीद से आजाद लोग होते हैं ना, कि मेरी मेहनत की तारीफ की जाए जी, मैं वहां पे लाइब्रेरी में पढ़ रहा हूं, पीछे से हल्ला मची हो, क्या बात है जी, क्या बात है। ना अपनी मेहनत की तारीफ सुने, ना अपनी मेहनत की तनकीद पे ऊपर दिल बर्दाश्ता हो। ये बड़े लोगों की, अच्छे लोगों की, कामयाब लोगों की एक निशानी होती है, ठीक है जी। सो हार्ड वर्किंग जो है वो बहुत सख्त मेहनत करें। और मैं ये कहता हूं कि 2 साल जो मैं टाइम सिविल जज के लिए 2 साल का देता हूं, ADPP वगैरह वगैरह के लिए, मैं कहता हूं 12 से 14 घंटे उसके अंदर पढ़ें, कम से कम इतनी मेहनत करें, इतनी सख्त मेहनत करें। देखते हैं फिर क्यों जो आपका जो नाम है उस लिस्ट में शामिल नहीं होता। तजर्बा करके देखें, मेहनत करें, साबर और शाकिर हो जाएं, अल्लाह पे यकीन रखें। खामोश मेहनत, हार्ड वर्क इन साइलेंस, हमेशा जो है वो खामोश मेहनत करनी चाहिए। कभी भी जो है वो ये शोशा नहीं डालनी चाहिए जी मैं ये कर रहा हूं जी मैं वो कर रहा हूं। हमेशा खामोश मेहनत करें, खामोश अंदाज से। जिसको पता, सिर्फ ये पता आपके वालिदैन, बहन भाई जिन्होंने आपको दवाएं देनी है, जिन्होंने आपके लिए बेहतरी का ही सोचना है, उनको पता होना चाहिए। पूरी दुनिया को ना बताएं, चैम्बर में बता रहे हैं, पूरी कचहरी में है जी सिविल जज की तैयारी हो रही है जी, ये हो रही है, ये वो हो रहा है। ऐसा ना करें, शोखियां ना मारें, आजिज और इनकसारी से काम ले। खामोश मेहनत कहां पे? लाइब्रेरियों में बैठ के करें, ठीक है जी। बहुत सारी जगह आराम से बैठ के पढ़े वहां पे जाके। सो मेहनत खामोश रखेंगे, जब आप बन जाएंगे ना कुछ, वो शोर मचा देंगे, उसके सम्राट जो है वो आपके शोर मचा देंगे कि ये कौन है ये, ठीक है जी। उस वक्त फिर जो सम्राट होंगे, उसके जो फल होंगे, उनका जितना मर्जी शोर कीजिएगा, फिर कोई इसके ऊपर जो है वो आपको कैद नहीं है, ठीक है। सो हार्ड वर्क इन साइलेंस, कंप्लीट योर कोर्स एंड ज्वाइनिंग ऑफ टेस्ट सिस्टम, अपना कोर्स मुकम्मल करें और टेस्ट सिस्टम को ज्वाइन करें। कम अज कम जो है वो डियर स्टूडेंट्स 1 साल के अंदर जो है वो अपना कोर्स कंप्लीट करें, कम अज कम। इतना मैं टाइम देता हूं, ज्यादा से ज्यादा भी अगर आप दे सकते हैं तो इट्स वेरी गुड, आप ठीक है। अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग नहीं हो रही तो आप ज्यादा टाइम भी दे सकते हैं, लेकिन कम से कम जो है वो डियर स्टूडेंट्स 1 साल के अंदर उस एकेडमी को ज्वाइन करें जो 1 साल तक आपका कोर्स कंप्लीट करवाती है। अगर इससे ज्यादा आप टाइम दे रहे हैं तो कोई मसला नहीं है, या आप अपनी अंडरस्टैंडिंग को मजबूत कर रहे हैं। मिनिमम जो है वो 1 साल वाली एकेडमी को ज्वाइन करें और वहां पे जाएं। आपका कोर्स कंप्लीट हो गया, इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद आप अपना टेस्ट सिस्टम, फुल फ्लैज्ड टेस्ट सिस्टम जो है वो उसको ज्वाइन करें। देखें क्यों,
जब आपके ऊपर कोई टेस्ट करने वाला ही नहीं है, आपके काम को कोई चेक करने वाला ही नहीं है, तो आपके काम में कैसे शाइनिंग आएगी? ठीक है, आप जो कुछ भी लिख रहे हैं आप अपनी अंडरस्टैंडिंग से लिख रहे हैं, फिर आपके ऊपर जो आपका सीनियर है उसका जो तजर्बा है वो उस वक्त ही शामिल होगा जब आप टेस्ट सिस्टम देंगे। ठीक है, कभी भी नहीं ये होता कि जनाब जो है वो आप खुद ही टेस्ट दे रहे हो, खुद ही जो है वो स्टूडेंट हो, खुद ही एग्जामिनर, खुद ही चेकर, सारा कुछ आप हो। ये असूल नहीं है डियर स्टूडेंट्स, रूह ज़मीन के ऊपर ये असूल नहीं है। तो रूह ज़मीन के ऊपर जो असूल ये है कि अपना टेस्ट दें और टेस्ट किसी और से चेक करवाएं, जो आपकी गलतियां हैं वो निकलें और आपको बताया जाए कि आपने इसको आगे कैसे लेके चलना है, इसमें शाइनिंग कैसे लेकर, प्रेजेंटेशन कैसे आपने करनी है इसकी। ठीक है जी, तो ये इसके बारे में भी हम एक बहुत अच्छा लेक्चर आपको देंगे कि आपने प्रेजेंटेशन कैसे करनी होती है। ठीक है, सो अपना टेस्ट सिस्टम दें। टेस्ट सिस्टम आप कैसा होना चाहिए? टेस्ट सिस्टम जो है वो जो अब चूंकि आपका सिलेबस कंप्लीट है तो फिर कम से कम एक दिन जो है वो आपको तैयारी का दिया जाए और दूसरे दिन जो है वो आपका टेस्ट लिया जाए। इस किस्म का जो अपना शेड्यूल है अपने उस्तादा या अपनी अकेडमी के साथ बनाएं। ठीक है जी, तमाम जो बुक्स हैं, जो तमाम जो सिलेबस है उसका आप टेस्ट दें। इंशाअल्लाह अज़ीज़ उससे आपकी हैंड राइटिंग इंप्रूव होगी, उससे आपकी स्पीड इंप्रूव होगी, उससे आपकी जो गलतियां हैं वो दूर होंगी। और जो कोई भी टेस्ट सिस्टम से भागता है, याद रखिएगा, क्योंकि रिवाइज का जो कॉन्सेप्ट है वो नहीं आपकी स्टडी के अंदर आएगा तो फिर आपकी जो कामयाबी है वो आपसे दूर होती जाएगी। ठीक है, सो अपना टेस्ट सिस्टम जरूर 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 टेस्ट सिस्टम दें जो आपने कोर्स को कंप्लीट किया हुआ है। ठीक है, सो ये था डियर स्टूडेंट्स हमारा एक जनरल सा लेक्चर जो हमने जो है वो आप तक पहुंचाया है। हैं तो ये बड़ी सादा सी चीजें, लेकिन बिलीव कीजिएगा कि अगर आप इन चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में लेके आते हैं, इनको अपनी हैबिट्स बनाते हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आप कामयाबी की तरफ ज़रूर गामज़न होंगे। अपने अल्लाह पे यकीन रखिएगा। नेक्स्ट जो है वो डियर स्टूडेंट दूसरा सेशन में है आंसर टू योर क्वेश्चंस। हमने अब आपके सवाल जो हैं दो चार वो उनके जवाब देने हैं, बड़े अहम सवाल हैं आपके, तो वो भी मैं इसी लेक्चर का हिस्सा बनाना चाहता हूं कि वो कौन सा है। पहला सवाल आता है, ये अक्सर पूछा जाता है, कितना वक्त दरकार है इस तैयारी के लिए, यानी CSS, PMS, सिविल जज, ADPP, ASJ, DDPP, इसके लिए कितना वक्त दरकार है? सो याद रखिएगा मिनिमम 2 इयर्स, 2 साल तक मुसलसल इसकी अच्छे तरीके से तैयारी और टेस्ट सिस्टम दें। कम अज कम 12 से 14 घंटे की डेली जो है वो स्टडी करें इसके दौरान। जो 2 साल दिन, इसमें कोई छुट्टी नहीं है आपकी, कोई जो है वो आपका इसके अंदर रेस्ट पीरियद नहीं है। ये एक आदत बननी चाहिए 2 साल की। ये 2 साल की कैद जो है वो सुना दी गई है आपको, और इस कैद की जो दुनिया की वाहिद कैद है जिसके आपको फायदे ही होने हैं। ठीक है, सवाल का ये जवाब है। दूसरा सवाल है, प्रैक्टिस के साथ साथ तैयारी हो सकती है? क्या हम प्रैक्टिस भी करें और तैयारी भी करें? ऐसा हो सकता है? पहली तो बात यह है कि आपको प्रैक्टिकल होना पड़ता है। आपने कल को जाके फैसले करने हैं। ठीक है जी, जजेस बनना है आपने सरकार की तरफ से क्लियर केसेस को प्लीड करना है DDPP, ADPP की सूरत में। बहुत लोगों की जिंदगियों के फैसले आपने करने हैं, आपको प्रैक्टिकल होना चाहिए। जिस दिन आप लॉ कर लेते हैं, अपने कॉलेजेस से अपने पेपर फाइनल ईयर के दे देते हैं, उसी दिन से बाहर निकलें और एक अच्छे उस्ताद को जो है वो ज्वाइन करें। कैसे उस्ताद को ज्वाइन करें इस बारे में भी हम आपको इंशाल्लाह जरूर जो है वो एक लेक्चर देंगे इसके ऊपर, कैसे उस्ताद को ज्वाइन करना चाहिए। सो प्रैक्टिस बड़ी जरूरी है। इसके साथ अपनी प्रैक्टिस कम से कम जो है वो 1 साल की गहराई के साथ इसके साथ करें। ठीक है जी, और अब क्या करें भाई, प्रैक्टिस भी करनी है। सुबह 8 बजे वहां पे गए और 4 बजे तक तो अदालतें होती हैं। क्या करें भाई, प्रैक्टिस को उतना ही टाइम दिया जाए जितना कि जरूरी है, और जरूरी 2-3 घंटे का ही टाइम होता है। होता तो सारा दिन ही चलते रहते हैं मामला ये वो। आपने देखना है कि इंपॉर्टेंट जो चीजें हैं वो किस वक्त के अंदर डील हो रही होती है। मेरा उस्ताद कब क्रॉस एग्जामिनेशन करेगा, किस डेट को करेगा, मेरे उस्ताद ने कब जो है वो आर्गूमेंट्स करने हैं, या
किस वक्त में वो प्लीडिंग्स हो रही होती हैं जो है वो चैम्बर्स के अंदर, इन औकात को देखा करें, इन औकात के मुताबिक अपने आप को ढालने की कोशिश करें, तो आपका मिनिमम टाइम के अंदर जो है वो आप एक अच्छे वकील बन जाएंगे, एक अच्छी प्रैक्टिस सीख जाएंगे। ये एक हकीकत है कि आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। लेकिन अब दूसरी तरफ चलते हैं, वो है सिलेबस की गहराई। Thousands of sections, articles, and more than 35 different acts in your syllabus, and the hundreds of essays and general knowledge, English, क्या करें? बड़ी सख्त मेहनत की भी जरूरत है और प्रैक्टिस भी करनी है। डियर स्टूडेंट्स, हमेशा याद रखिएगा, इस सिलेबस के साथ प्रैक्टिस नहीं हो सकती। इतने बड़े सिलेबस के साथ प्रैक्टिस नहीं हो सकती। तो जब मैं आप ये कह रहे हैं उस्ताद जी, आप ये भी कह रहे हैं कि प्रैक्टिस भी जरूरी है, और अब आप कह रहे हैं प्रैक्टिस नहीं कर सकते आप, तो मैंने ये कह दिया है कि जितना टाइम जरूरी है उतना ही सर्व करें, इससे ज्यादा टाइम प्रैक्टिस को ना दें। ठीक है, और इंपॉर्टेंट डेज के अंदर ही आपके जो इंपॉर्टेंट केसेस का याद रख ले, फैमिली किस दिन बड़ा इंपॉर्टेंट है, सिविल बड़ा इंपॉर्टेंट है, और आगे क्रिमिनल बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये अपने पास एक डायरी बना के रखें, उसके ऊपर लिखा करें कि मेरा अहम तरीन वक्त कचहरी के अंदर क्या सर्व होगा। ठीक है, सो प्रैक्टिस भी जरूरी है, लेकिन इतने बड़े सिलेबस के साथ प्रैक्टिस नहीं हो सकती, इतना टाइम जाया नहीं हो सकता। आप सुबह 8 बजे उठे, 4 बजे तक अदालतों में रहें, फिर अकेडमी जाएं, पढ़ना कब है आपने? मजाक हो जाएगा, एक वक्त में एक ही काम होगा। सो मैं ये कहता हूं कि इतने बड़े सिलेबस के साथ, सिलेबस की गहराई के साथ प्रैक्टिस नहीं कर सकते। सॉरी टू से। आगे हम चलते हैं जी दूसरे सवालों के साथ। वो है जी, बार रूम में बैठने से इज्तनाब किया जाए। हमेशा याद रखिएगा, बार रूम जो है वो तबाही का एक जरिया है आपके लिए, यंगस्टर्स के लिए। ठीक है, सियासत से इज्तनाब करें, सियासत से इज्तनाब करें। आपकी सियासत यही है जो आपने नियत बना के घर से निकले थे, दुआएं लेके गए थे। और अगर आपने सियासत ही करनी है तो फिर इट्स ओके, वकालत करें, सियासत करें, सब कुछ मिल जाएगा। तयन कर लें आपने क्या करना है। फिर बात, हमेशा जिस चैम्बर में होते हैं उस चैम्बर के दोस्तों के साथ अपने आइडियाज जो हैं वो शेयर ना किया करें। मैं ये पता नहीं, ये बात ये मेरी किसी को पसंद आए या ना आए, उनके साथ कभी भी अपने आइडियाज शेयर ना करें। वजह, डिसअपॉइंट ही किया जाएगा, नेगेटिव आइडियाज ही दिए जाएंगे, नेगेटिव ही बताया जाएगा। वो सिफारिशां होंदियां ने जी बड़ियां उत्थे ते, तुसीं किवें जज बन जाओगे जी? बड़ी सिफारिशें होती हैं वहां पे, जनाब ये हो गया, इतना सिलेबस है, तुम क्या करोगे, तुमसे तो हो ही नहीं सकता, तुम कर क्या सकते हो, तुम्हारे तो नंबर ही कम है, ये है वो है। तो फिर इतनी जो ऐसे दोस्त हैं डियर स्टूडेंट्स, अपना जो फ्रेंडशिप का सर्कल है उस सर्कल को महदूद करें और उन लोगों के साथ बैठें या उन लोगों को जो है वो अपने सर्कल में रखें जिनसे जो है वो पॉजिटिविटी आपको मिल रही है, जिनसे आपको इंकरेजमेंट मिल रही है, जो आपको लम्हा ब लम्हा किसी उम्मीद की तरफ लेके जा रहे होते हैं, आपको मायूस नहीं करते। ठीक है जी, लेकिन हमारा जो माहौल है, जो चैम्बर्स का हमारा जो माहौल है ओवरऑल कचहरियों का, तो वहां उन दोस्तों के साथ अपने आइडियाज कभी भी ना शेयर किया करें, वो आपको मायूसी की तरफ लेके जाते हैं। ठीक है जी, ये एक बड़ी अहम बात है। फिर सोशल मीडिया, हमारे बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं जनाब, वो यूट्यूब लगा ली, व्हाट्सएप से कोई चीज देख ली, फेसबुक से देख ली, इंस्टाग्राम पे देख ली, वगैरह वगैरह। वो अपनी तैयारी का जरिए यही बनाए हुए है कि मैंने यूट्यूब से पढ़ना है, बस इट्स ओके। हम जो है वो बड़े कैटेगोरिकली मैं इस बात को कहता हूं, ये तबाही है। यूट्यूब जो है वो तबाही है, अनटिल एंड अनलेस उसमें गहराई ना बताई जा रही हो। और अल्हम्दुलिल्लाह हम जो लेक्चर शेयर कर रहे हैं उसमें गहराई ही तो बताई जा रही है। चाहे हमारा एक सेक्शन 1 घंटे के ऊपर मुकम्मल हो, हम उसकी गहराई बताते हैं। ठीक है जी, सो कभी भी जो है वो यूट्यूब के ऊपर लेक्चर सुन के आप ASJ की तैयारी कर दें, DVP DDPP की तैयारी कर दें, ये खाम ख्याली है।
ये झूठ है, ये आपका अपने साथ ही अपने आप को ही धोखा दे रहे हैं। और व्हाट्सएप के ऊपर जो चीज आ गई है, जो किसी ने लिख दिया जी फलां फलां ये है जी, तो फिर आपने कभी तस्दीक की है कि वो बात लिखी हुई है, तो मैं देख भी लूं कि वो क्या है उसके अंदर, कुछ सच्चाई भी है या नहीं है, या उसके सर्कमस्टांसिस क्या हैं, उसके फैक्ट्स क्या हैं। नेवर, कभी भी नहीं देखा जाता, बस वो माइंड में बना ली जाती है। तो ये खतरनाक तरीन चीजें हैं। सोशल मीडिया के ऊपर हरगिज भी ना पड़े, अपनी फिजिकल क्लास के अंदर आए, फिर आप देखेंगे आपकी फिजिकल क्लास जो है वो आपको किन किन ब्लेसिंग से गुजारती है। तो ये चीजें ना करें डियर स्टूडेंट्स। आप अपनी ही तबाही अपने हाथों में कर रहे हैं, अपने हाथों से कर रहे हैं आप, अगर आप सोशल मीडिया से पढ़ रहे हैं तो। ओके, जस्ट फिजिकल क्लास, ठीक है। हमेशा याद रखना है कि बेयर एक्ट से ही पढ़ना है, बाजारी बुक्स नोट्स की तरफ मबजूल ना हो, खुद पढ़ें, सिलेक्टेड स्टडी ना करें और अपने बेयर एक्ट से पढ़ें, ठीक है। बेयर एक्ट से पढ़ेंगे तो गहराई में पता चलेगी, बेयर एक्ट से पढ़ेंगे तो प्रोपोजिशन बनेगी, बेयर एक्ट से पढ़ेंगे तो आने वाला हाथ देखते हैं कहां से वो लेके आता है कॉन्सेप्ट। इंशाल्लाह इन्हीं बुक से जो है वो आपको स्टडी करनी पड़ेगी और इन्हीं बुक से आपको सारे कॉन्सेप्ट होंगे। आपकी जो स्टडी है वो जनाब हो रही है यूट्यूब से, बाजारी बुक से, तो फिर अल्लाह की सपोर्ट है, फिर 5,000 6,000 पेपर देता है हर साल सिविल जज का और डीपीपी का, और पास कितने हो रहे हैं ये भी आपको पता है अच्छी तरह, और जो पास हो रहे हैं वही हीरा है। हमेशा याद रखिएगा मुकाबला पाकिस्तान में 250 से 300 के दरमियान होता है, बाकी सब अल्लाह की सपोर्ट है, ठीक है। तो आप अपने आप को उन 250-300 के में लेके आए, फिर आपकी आगे कोई सिलेक्शन हो, ठीक है। सिलेक्टिव स्टडी, नो सिलेक्टिव स्टडी एंड नो स्टडी फ्रॉम नोट्स एंड बाजारी बुक्स, ठीक है जी। ओके जी, इसके साथ साथ एक हमने रेगुलरिटी जो है वो बहुत ज्यादा एक देखी है बात, हमारा जो स्टूडेंट है वो रेगुलर नहीं होता, एब्सेंट बहुत रहता है। जब भी पूछो जी वो चले गए हैं जी, उत्थे जमानत लगी हुई सी जी, उत्थे फिर जनाब की कर दे जी, वो बस उत्थे खाना सी जी, खाना खान चले गए जी, और सियासत आ गई थी। वो कर लेना, अगर आपके लिए पढ़ाई के लिए टाइम नहीं है तो वो कर ले, ठीक है जी। तो एब्सेंट ना हुआ करें, रेगुलरली जो है अपनी क्लासेस को ज्वाइन करें, जो टॉपिक आपसे छूट गया है हो सकता है वही आपके जो है वो पेपर का हिस्सा बन जाए, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चन थे हमारे स्टूडेंट्स के, जिनका मैंने प्रॉपरली जो है वो आपको बता दिया है। इन शॉर्ट एट द एंड में ये कहना चाहता हूं कि डियर स्टूडेंट्स, बाय गॉड अपना जो है वो नुकसान ना करें, नियत पहले कर लें कि आपने क्या करना है, अपने आप को धोखा ना दें, ना अपने घर वालों को जो है वो किसी किस्म का धोखा दें। आपकी जो है वो ये मेहरबानी है कि आप अपने ऊपर जो है वो अपने हाल के ऊपर रहम खाएं, ये 2-3 महीनों वाली तैयारी ना करें, ये सोशल मीडिया से तैयारी ना करें, आपकी मेहरबानी है। आजिज और इनकसारी से मेहनत करें, मजबूत ईमान के साथ मेहनत करें, इंशाअल्लाह उल अजीज आप जरूर कामयाब होंगे। ये जो मैंने बातें आपको बता दी हैं, इनको जरा अपनी डेली लाइफ का हिस्सा बना के देखें, और जरूर एक दिन आएगा कि आप मुझे जरूर फोन पे बताएंगे सर मैंने आपका लेक्चर सुना था, तो मैंने वही कुछ किया जो आपने बताया था, तो मैं आज कामयाब हो चुका हूँ। इसके अंदर किसी किस्म की कोई ऐसी बात नहीं है जो आपको मायूसी की तरफ लेके जा रही है, सारी उम्मीद है, होप है, ग्रोइंग है। सो उम्मीद करता हूं कि आपको लेक्चर जो है वो पसंद आया होगा, और इनको अपनी हैबिट्स बना लेंगे और इस हैबिट्स को आगे अपना फ्यूचर ठीक करेंगे। हमारा जो चैनल है सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी डियर स्टूडेंट्स प्रेस कर लें, ताकि अगले आने वाले लेक्चर जो है वो आप तक पहुंच सके। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।